नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शर्मा। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नामक शहर में जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, तो इस पे हम पूरा एनालिसिस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो मृतक हैं, लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तो ये काफ़ी दुखद घटना हमारे राष्ट्र के सामने आई है। और जैसे कि हम ऑलरेडी इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये काफ़ी चिंतनीय और परेशान करने वाली घटना है। मित्रों, सर्वप्रथम जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, विशाखापत्तनम एक पत्तन शहर है, पोर्ट सिटी, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी पूर्वी एज पे किनारे पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी, जैसे कि आप जानते हैं। और काफ़ी पुराना शहर रहा है ये। बिजनेस वगैरह यहाँ पे काफ़ी लंबे काल से चलता रहा है। तो मित्रों, यहाँ पे क्या है कि एलजी जिसके कि काफ़ी मोबाइल वगैरह, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह जैसे कि ब्रांड, वो है, उसकी एक शाखा यहाँ पे काम कर रही थी। तो वहाँ पे क्या है कि स्टायरीन, ये एक पॉलीमर होता है और जिसका उपयोग हम जैसे कॉफ़ी, चाय वगैरह पीने के लिए जो कप वगैरह होते हैं उनके लिए करते हैं। तो उस कंपनी में ये गैस का रिसाव हो गया है, जो कि काफ़ी अनियमितता और मानव जो लापरवाही है उसकी वजह से हुआ है। तो उसकी वजह से शहर में काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगदड़ मच गई लोगों में, और काफ़ी यू नो डर पैदा हो गया है यहाँ पे लोगों में, और हज़ारों की संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, मृत्यु भी हो गई है। तो ये काफ़ी कुल मिला के दुखद घटना है मित्रों। और जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो गैस है, इसका रिसाव हुआ है, यह स्टायरीन नामक गैस है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका उपयोग प्लास्टिक्स के कप वगैरह, रेजिन जिन्हें कहते हैं, बनाने में किया जाता है। और इस प्रकार से यह क्या है कि जहरीली गैस होती है, और ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, या फिर गैस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है, हमारा जो पेट आंतरिक सिस्टम होता है, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और निश्चित रूप से इससे क्या है, मूर्छा यानी कि बेहोशी की स्थिति भी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बुरी स्थिति राष्ट्र के सामने है। और विशेषकर ऐसे समय में जब हम एक आपदा से ऑलरेडी टैकल करने में लगे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं, तो ये एक बुरी खबर ही कही जाएगी। मित्रों, जहाँ तक हम इस प्रकार की आपदाओं की बात करें, तो आपने जैसा कि सुना भी होगा, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, और वहाँ पर इस प्रकार की घटना ऑलरेडी घट चुकी है आज से 2-3 दशक पहले। और सबक उससे नहीं लिए गए, यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं बाद में भी घटी। तो हम एक राष्ट्र के नागरिक, एक समाज के नागरिक के तौर पर अपनी सरकारों से यह मांग तो कम से कम कर ही सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, और हम एक डर मुक्त, भय मुक्त वातावरण में जीवन जी सकें। मित्रों, जैसे कि हमने चर्चा की कि भोपाल गैस त्रासदी हुई, ये अब सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि यह त्रासदी कब हुई थी, एग्जैक्ट जो सन है वो बताएं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बारे में मैं आगे ज़्यादा जानकारी साझा करूं, उससे पहले हम चित्र में देख पा रहे हैं कि जो नारंगी रंग वाली जो ड्रेस पहने हुए कार्य वॉलंटियर कर रहे हैं, ये क्या है कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, गृह मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके अंतर्गत एक समर्पित जो आपदा आती हैं उनसे सामना करने के लिए, उनको राहत कार्य पहुंचाने के लिए
एक समर्पित फोर्स है और इसका 2005 में गठन किया गया था। एनडीआरएफ एक अलग से कानून बनाया गया था, एनडीआरएफ एक्ट। तो इस प्रकार से ये काफ़ी राहत पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं ये स्वयंसेवक। इनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और चाहे केदारनाथ आपदा रही हो या फिर केरला में गत वर्ष आई हुई बाढ़, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ पर किया है और प्रशंसा के काफ़ी पात्र हैं। तो मित्रों, हम जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, एलजी की कंपनी है और यहाँ पे ये जो गैस का रिसाव हुआ है, ये काफ़ी दुखद घटना है। तो हम वापस अपने मुद्दे की ओर आए, भोपाल त्रासदी। मित्रों, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो किसान फसलों में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसे बनाने वाली एक कंपनी थी, कार्बाइड रसायन बनाया जाता था। तो उसके जो मालिक थे वॉरेन एंडरसन, इनको गिरफ्तार वगैरह किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन चल रहा था, जो अभियोजन चल रहा था, सुनवाई वगैरह चल रही थी। इस बीच वो देश से भाग गए। जैसे कि आजकल भागने की बहुत घटनाएं हो रही हैं, जो आर्थिक अपराध करके लोग भाग रहे हैं, बैंकों से धन वगैरह जो नहीं चुका पाए हैं और या फिर जानबूझकर नहीं चुका पाए हैं और वो भाग रहे हैं। इसी प्रकार ये घटना हुई थी और इसने काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग हमारे भोपाल त्रासदी में मारे गए थे और उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, युवा प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वह काफ़ी ढीली रही है। इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जो रेस्पॉन्स होना चाहिए उसके प्रति, तो हमें अपनी सरकारों से निश्चित रूप से इस चीज़ पे और आश्वस्त होना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक नागरिक के तौर पे हमारी जो आशाएं वो बढ़नी चाहिए इस प्रकार के मुद्दों को देखते हुए। तो मित्रों, हमने ये एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया। तो धन्यवाद आपका सबसे पहले तो देखने के लिए। और आगे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे मान लो बता रहे हैं कि ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो अन्य वीडियोज़ भी हमने अपलोड किए हैं, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आप उनका लाभ भी उठा सकते हैं और अपने मित्रों को बताएं और इस प्रकार की जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। हम निरंतर सुधार करने की ओर अग्रसर हैं। थैंक यू। जय हिंद।